आप सभी लोगों का स्वागत है फर्स्ट ब्रेक जीएस पर। फर्स्ट ब्रेक जीएस के इस सीरीज़ में आज हम लोग देखने जा रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सभी प्रश्न को हम लोग इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है और किस तरह के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 या एनईपी, इसमें 10 तरह के फीचर्स हैं जो कि हमें समझने बहुत ज़रूरी हैं। उन 10 तरह के फीचर्स में से आज हम सिर्फ एक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें स्लो पढ़ना है लेकिन अच्छे से पढ़ना है। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे इन 10 फीचर्स में से एक फीचर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो दूसरे फीचर्स के बारे में होगी। इस तरह एनईपी के ऊपर टोटल 10 वीडियोज़ आएंगे। बहुत छोटे छोटे वीडियो रहेंगे लेकिन आपको पूरा सार मिल जाएगा, पूरी समरी रहेगी इसमें। आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न इससे संबंधित छूटेगा नहीं। तो चलिए आगे अब देखते हैं। एनईपी 2020 आखिर ये कहता क्या है, इसकी फ़िलॉसफी क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि एनईपी 2020 या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि शिक्षा का केंद्र बच्चा है। जो बच्चा है वो लर्नर है और वही सेंटर है। पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो सेंटर है वह बच्चा है, यानी कि लर्नर है। ना ही कोई किताब है, ना ही कोई परीक्षा है और ना ही कोई शिक्षक। मतलब कोई बुक सेंटर नहीं है एजुकेशन सिस्टम का, ना ही कोई एग्ज़ाम सेंटर है और ना ही कोई शिक्षक, बल्कि इस पूरे एजुकेशन का जो सेंटर है वह है बच्चा। बच्चे को ध्यान में ही रखकर पूरी की पूरी शिक्षा होनी चाहिए। टीचर क्या पढ़ाएगा यह बच्चे के हिसाब से पढ़ाएगा, सिलेबस कैसा बनेगा यह बच्चे के हिसाब से बनेगा, वह आगे लाइफ में क्या करेगा ये बच्चा तय करेगा। अब आगे देखते हैं। पुरानी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक बोलता था और बच्चा सिर्फ सुनता था और परीक्षा के लिए रटता था। तो इससे तो हम सभी लोग वाकिफ़ हैं कि आखिर ये होता क्या है। जैसे कि पुरानी जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें शिक्षक का काम था बोलने का, बच्चे का काम था सुनने का। दोनों के बीच में कोई संवाद नहीं होता था, दोनों इंटरेक्ट नहीं करते थे और बच्चा परीक्षा के लिए बस रट रहा है, रटंत विद्या पर आधारित था। लेकिन यह जो नई शिक्षा व्यवस्था आई है 2020, इसमें बच्चा एक्टिव लर्नर है। वह सवाल पूछता है, वह सोचता है और सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है। मतलब बच्चा सिर्फ रटेगा नहीं, बल्कि बच्चा यहाँ पर सवाल पूछेगा कि यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पे फोकस करना है और बच्चा को सोचने की क्षमता को विकसित करना है। और साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि वह लर्निंग की इस प्रोसेस में उसका भी कंट्रीब्यूशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन वे सिर्फ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि सिर्फ टीचर बोल रहा है बच्चा सुन रहा है, नहीं, बल्कि बच्चा साथ ही साथ सवाल जवाब भी करेगा और वह सीखेगा भी। नीप 2020 का उद्देश्य केवल डिग्री दिलाना नहीं है। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है इसका उद्देश्य डिग्री दिलाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य यह है कि बच्चा एक अच्छा इंसान बने, क्योंकि एक अच्छा इंसान ही अच्छा देश बना सकता है। डिग्री तो आजकल सभी लोग लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उससे देश नहीं बदलेगा। एक अच्छे इंसान बनने से देश बदलता है। इसलिए यह शिक्षा नीति होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब समग्र विकास पर। समग्र विकास मतलब बच्चे का सिर्फ पढ़ना लिखना आना ज़रूरी नहीं है, बच्चे का रुचि बाहर आना चाहिए। उसको किस में इंटरेस्ट है वह उसमें भी काम करे, अपने हॉबीज़ पे काम करे। उसको लोगों के ऊपर दया, प्रेम, विश्वास, इन सब की भावना भी उसके अंदर होनी चाहिए। उसके अंदर सामाजिक और नैतिक विकास होना चाहिए कि जब वह समाज से कुछ ले रहा है तो समाज को उसे वापस करना है। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा
जो सिर्फ ऊंची ऊंची डिग्रियां रखा है, उससे आपको ये अपेक्षा भी रखनी है कि वह समाज के सभी वर्ग के लोगों, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या दूसरी धर्म और जाति के लोग हों, उनकी भी उतनी ही इज्जत करे और उनको उतना ही सम्मान दे जितना वह खुद के लिए अपेक्षित करता है। इन सभी चीज़ों का विकास बच्चे में होना चाहिए, यानी बच्चे में संज्ञानात्मक विकास हो, उसका भावनात्मक विकास भी हो, सामाजिक विकास भी हो और नैतिक विकास भी हो। इसे ही कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। और आजकल के जो मार्कशीट बन रहे हैं उसमें इन सभी बातों पर जोर दिया जा रहा है कि बच्चे का सिर्फ एकेडमिक अच्छा नहीं होना चाहिए, कि बच्चा सिर्फ एकेडमिक के पीछे जा रहा है कि मेरे साइंस में नंबर अच्छे आ जाए, हिंदी में नंबर अच्छे आ जाए। नहीं, उसे संपूर्ण बातों पर उसे जोर देना है कि उसे जिसमें इंटरेस्ट है वह काम भी करे, जो वह सीख रहा है वो सिर्फ रट कर ना सीखे, बल्कि लर्निंग बाय डूइंग से सीखे, कुछ क्रिएटिविटी करे, एक्टिविटी करे। यह नीति रोट लर्निंग को हतोत्साहित करती है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देती है। रोट लर्निंग को हतोत्साहित करना तो बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग तो ये समझ पा रहे हैं कि पहले ये था कि पहले की शिक्षा नीतियों में यह है कि बच्चे को सिर्फ स्कूल में आना है, पढ़ना है और पढ़कर कोई जॉब पाना है। लेकिन सिर्फ इतना ही पढ़ने का मकसद नहीं है। पढ़ने का मकसद या शिक्षा का मकसद ये है कि वह बच्चा अपना विकास भी करे, समाज का विकास भी करे और इन समाज और अपने विकास के साथ साथ वह सबके प्रति संज्ञानात्मक हो, भावनात्मक हो, उसमें मोरलिटी होनी चाहिए, वह नैतिकता पे उसको ध्यान रखना है। तो नई शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों पर जोर दे रही है। अब बच्चा सिर्फ उत्तर याद नहीं करता है, बल्कि सीखी हुई बातों को वास्तविक जीवन में लागू करना सीखता है। पहले बच्चे सिर्फ याद ही कर रहे हैं, उसको लागू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति ऐसी बनाई गई है जिसमें यह गाइडलाइन दिया गया है कि बच्चे को रटाइए मत, उसको उसके डेली लाइफ से को रिलेट करिए। जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, एक दिन एक बच्ची को मैंने देखा, वो पढ़ रही थी कि सर्वनाम किसे कहते हैं। अब वह सर्वनाम पढ़ रही है और परिभाषा को रट रही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। बार बार इसको दोहरा रही है, संज्ञा के शब्द पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने उसका आंसर तो बता दिया कि संज्ञा के शब्द पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। मैंने कहा कि अपने डेली लाइफ में क्या आप ऐसे सर्वनाम का यूज़ करते हैं? अब उसको ये पता ही नहीं है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि उसने आंसर को रटा है, अपने डेली लाइफ से जोड़ा नहीं है। तो नई शिक्षा नीति इसी बात पर जोर दे रही है कि बच्चे को याद नहीं करना है, बल्कि सीखी हुई बातों को अपने वास्तविक जीवन में, रियल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। नीप 2020 के अनुसार शिक्षा जीवन के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं है। आप जो शिक्षा ले रहे हैं वह जीवन के लिए है। नई शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि नीप 2020 के अनुसार शिक्षा जीवन के लिए है, परीक्षा के लिए नहीं है। आप शिक्षा ले रहे हैं अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नतियों को पाने के लिए, अपने जीवन को एक मायने देने के लिए, इसलिए नहीं कि आपको परीक्षा कोई पास करनी है। इसीलिए नीप 2020 का उद्देश्य है कि डर मुक्त वातावरण बनना चाहिए शिक्षा के समय, और साथ ही साथ आनंदपूर्ण होनी चाहिए शिक्षा। शिक्षा बोरिंग नहीं हो बल्कि आनंदपूर्ण हो, जॉयफुल होनी चाहिए। और जीवन से जुड़ा हुआ सीख इस नीति की पहचान है। मतलब जीवन से जो भी आप सीख रहे हैं उसको अपने जीवन से जोड़िए, यही इस नीति की पहचान भी है नीप 2020 की। संक्षेप में कहा जाए तो नीप 2020 का मूल दर्शन या इसकी फिलॉसफी ये है कि बच्चा केंद्र में हो और सीख सार्थक हो। मतलब पूरे एजुकेशन का जो सेंटर है वह बच्चा है, लर्नर है, और जो वो सीख रहा है वह सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए मतलब वह सिर्फ सीख कर
अपने दिमाग तक न रखे, बल्कि वह सीखी हुई बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई भी कर सके और शिक्षा इंसान बनाने का माध्यम बने। शिक्षा इंसान बना, बहुत बड़ी बात है। शिक्षा से अभी तक लोग लग रहा है रोबोट ही बन रहे हैं। हाँ, 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, चले हाँ जॉब मिला, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। आपके आस पड़ोस में क्या किसी को कोई तकलीफ़ है, आपके घर समाज में लोगों की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही है, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। शिक्षा ऐसी हो कि हम एक दूसरे की कद्र करें, एक दूसरे की परवाह करें। देश, समाज, परिवार, पड़ोस, सभी लोगों का हमको ध्यान रखें। इस तरह की शिक्षा बनानी है। यही नीप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फिलॉसफी है। अब आते हैं इसमें हम पॉइंट नंबर 1 पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे हमने समझा था कि 10 इसके फीचर्स हैं, तो 10 फीचर्स में से ये पहला फीचर है और इसी के ऊपर ये वीडियो आज पूरा डेडिकेटेड है, पहले फीचर्स के ऊपर। अगला वीडियो जो है, आगे 9 वीडियो और आएंगे, उसमें हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाकी 9 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4। आखिर ये क्या है? क्या ये कोई गणित का सवाल है? 5+3+3+4 नहीं। यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे को उसकी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ पर बच्चे को पढ़ाई की शुरुआत खत्म होने तक एक कारगर बच्चा, एक देश हित समाज के लिए, एक इस हमारे समाज के लिए एक बेहतर विद्यार्थी हम दे सकें। तो ये 5+3+3+4 बना है। तो समझते हैं क्या है 5+3+3+4, यानी कि स्कूली शिक्षा संरचना है। ये न्यू स्कूल स्ट्रक्चर है, जिसमें 5+3+3+4 में 5 का मतलब है 5 प्ले बेस्ड एक्टिविटी बेस्ड जॉयफुल लर्निंग, यानी कि ये वो 5 साल हैं जिसमें बच्चा खेल कर या फिर कोई एक्टिविटी करके सीखेगा। याद रखिएगा, ये 5 का मतलब है 5 साल, लेकिन ये ध्यान में रखना है उसके पैदा होने से 5 साल तक नहीं, बल्कि उसके 3 वर्ष होने से 8 वर्ष के होने तक को यहाँ पर 5 गिना गया है। मतलब बच्चा जब पैदा होगा उसके बाद वो 3 साल का होगा, तो 3 साल की अवस्था से लेकर 8 साल की अवस्था तक को कहा गया है 5। तो ये 5 ईयर्स है। तो इन 5 ईयर्स में को कहा जाता है फाउंडेशनल स्टेज, और ये सबसे पहला भाग है नीप का। तो फाउंडेशनल स्टेज मतलब होता है 5 साल का। आपके एग्ज़ाम में ये सवाल आ सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज कितने साल का होता है? तो आंसर होगा 5 साल का। लेकिन अगर सवाल ये आए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार फाउंडेशनल स्टेज किस एज से शुरू होता है, तो याद रखिएगा फाउंडेशनल स्टेज शुरू होता है आपका 3 साल से और ख़त्म होता है 8 साल पर। मतलब यहाँ पर 2 तरह के सवाल हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में फाउंडेशनल स्टेज 5 साल का है, लेकिन इस फाउंडेशनल स्टेज की शुरुआत होती है 3 साल से। तो इसमें शामिल है 3 साल की आंगनवाड़ी। मतलब बच्चा जब 3 साल का हो जाए तो वह 3 साल तक आंगनवाड़ी में रहे, और इसके बाद के जो 2 साल हैं, यानी कि जब वह 7 साल और 8 साल का होगा, तो 7 साल की उम्र में कक्षा 1 में और 8 साल की उम्र में कक्षा 2 में प्रवेश पाएगा। यहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी, आंगनवाड़ी में और क्लास 1 और 2 में पढ़ाई नहीं होगी। मतलब बच्चा तो सीखने गया है। आप सोच रहे हैं कि बच्चा वहाँ पर पढ़ाई नहीं होगी तो करने क्या जाएगा? बच्चा सीखेगा, पढ़ कर नहीं, बल्कि खेल कर, कहानी से, कविता से, चित्र से और बहुत सारी गतिविधि यानी एक्टिविटी से सीखेगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह जो फॉर्मूला है 5+3+3+4, यहाँ पर 5 का मतलब है 5 साल, 3 साल से लेकर 8 साल तक।
अब 5+3, तो यहाँ पर 3 का मतलब है 3 वर्ष। प्रीपैरेटरी जो स्टेज है इसमें कक्षा 3, 4 और 5 आते हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रीपैरेटरी स्टेज में कुल कितने वर्ष हैं? तो 3 वर्ष हैं। 3 वर्ष की शुरुआत कौन सी कक्षा से होती है? तो क्लास 3 से शुरू होगी और यह ख़त्म होगा क्लास 5 में। तो आखिर ये है क्या? तो क्लास 3 में बच्चा धीरे धीरे पढ़ना, लिखना और गिनती करना सीखता है। सीखने की शुरुआत उसकी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर अब वह पढ़ना भी सीखेगा और लिखना भी और गिनती करना भी। लेकिन आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 1 और क्लास 2 तक, आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 1 और क्लास 2 तक उसे लिखने और पढ़ने पर जोर नहीं देना है, बल्कि उनको खेल के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी से समझाना है। लेकिन प्रीपैरेटरी में क्या करना है? प्रीपैरेटरी यानी क्लास 3 में पहुंचने के बाद बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा और गिनती करना सीखेगा, लेकिन अभी भी रटना नहीं है। मतलब प्रीपैरेटरी जो स्टेज है 3 साल का, यानी कि क्लास 3, 4 और 5, अभी भी रटंत विद्या पर ध्यान नहीं देना है। बच्चे को सिखाने के लिए बहुत सारा एक्टिविटी कराना है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसके सामने रखने हैं और उनसे बच्चा खुद सीखे और कोई फन बेस्ड एक्टिविटी हो। इन्हीं सब तरीक़ों से बच्चों को सिखाना है। अब आते हैं 5+3+3 का जो दूसरा 3 है, उसे कहते हैं मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज मतलब क्लास 6, 7 और 8। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार, क्योंकि क्लास 6, 7 और 8 यहीं से ही शुरू होगा विषय आधारित पढ़ाई। मतलब कौन सी सब्जेक्ट को पढ़ाना है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, जितने भी सब्जेक्ट हैं 6, 7 और 8 से शुरू होंगे। यहीं से बच्चा कोडिंग सीखेगा, बहुत सारे स्किल सीखेगा और बहुत सारे व्यावसायिक शिक्षा भी सीखेगा। और यहाँ पर उसको बस परिचय देना है कि कोडिंग का परिचय दीजिए, एआई के बारे में उसको बताइए, स्किल के बारे में उसको बताइए। बहुत सारे स्किल्स हैं, जितनी तरह की स्किल्स होती हैं सब स्किल्स के बारे में उसको थोड़ा थोड़ा जानकारी देना है। तो एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है कि बच्चे को स्किल बेस्ड टीचिंग कब से शुरू करना है। तो बच्चे को स्किल बेस्ड टीचिंग शुरू करना है क्लास 6 से। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेज से। तो आप बता सकते हैं कौन से स्टेज से? मिडिल स्टेज से। मिडिल स्टेज से बच्चे को कोडिंग सिखाना शुरू करना है, स्किल का टीचिंग देना शुरू करना है। क्योंकि क्लास 6, 7 और 8 यहाँ पर बच्चा क्यों और कैसे के सवाल पूछता है कि यह क्यों हुआ, कैसे हुआ। अब लास्ट स्टेज में आते हैं 5+3+3+4। तो ये जो 4 है इसका मतलब है 4 वर्ष, यानी कि 4 ईयर्स, 4 साल। इसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेज। और इसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल की गई हैं? 9 से लेकर 12 तक, क्लास 9 से 12 तक की कक्षाएं सेकेंडरी स्टेज में शामिल हैं। यहाँ सबसे बड़ा बदलाव किया गया है कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स की दीवार यहाँ पर ख़त्म कर दी गई है। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लास 9th में गए हैं, अगर आपको साइंस अच्छा लगता है तो आप कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। जैसे पहले के समय में या पुरानी शिक्षा नीति में कोई बच्चा अगर मैथ्स से पढ़ रहा है हाई स्कूल में, तो वह बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेता था। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ में म्यूज़िक लेगा, साथ ही साथ वो संस्कृत भी पढ़ेगा, हिस्ट्री भी पढ़ेगा? नहीं। तब लोग कहते थे कि कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बदलाव किया गया है कि आपको सब्जेक्ट को नहीं, आपको अपनी रुचि के अनुसार, आपका जिसमें इंटरेस्ट है, आप वह सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ उद्देश्य यह है कि सिर्फ परीक्षा पास नहीं करना है, आपको अपने लाइफ के लिए तैयार होना है।
ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एकेडमिक में जो नंबर्स आ रहे हैं वह आपके सब्जेक्ट में अच्छे हों। यहाँ पर ये ज़रूरी है कि आप अच्छे इंसान बने। इसके लिए आपकी रुचि को ध्यान में दिया गया है कि क्लास 9 से 12th तक आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो तो पढ़िए ही, आपको साथ ही साथ अगर कोई आपकी रुचि का कोई विषय है तो आप उसे भी ऐड करा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो एक लाइन में अगर इस पूरी बात को समझा जाए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के शिक्षा संग्रह को, तो 5+3+3+4 का मतलब है बच्चों को उसकी उम्र, उसकी समझ और उसकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना। वो जिस उम्र का है उस उम्र में जो शिक्षा देना ज़रूरी है वो शिक्षा दीजिए। उसकी जितनी समझ है उसके अनुसार उसे शिक्षा दीजिए और उसकी जिसमें रुचि है उसी के अनुसार ही उसको शिक्षा दीजिए। अब इसको आप ट्रिक है ये आपके सामने कि फाउंडेशनल मतलब खेल खेल में सीखना है 5 सालों तक, आंगनवाड़ी से लेकर क्लास 1 और क्लास 2 तक। प्रीपैरेटरी मतलब यहाँ समझ विकसित करनी है 3 सालों तक, क्लास 3, 4 और 5 यहीं से बच्चा लिखना पढ़ना भी सीखेगा। और फिर है मिडिल स्टेज। इस मिडिल स्टेज मतलब 6, 7 और 8, यहाँ पर बच्चा बहुत सारे सब्जेक्ट से वाकिफ़ होगा। उस बच्चे के सामने में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस के, और उन सभी सब्जेक्ट्स को वो 3 सालों तक समझेगा। और उसके बाद सेकेंडरी में जाने के बाद उसके सामने ऑप्शन रहेंगे कि उनमें से वो कौन से सब्जेक्ट्स को लेगा, और साथ ही साथ वह चाहेगा तो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार भी सब्जेक्ट्स को ऐड करा लेगा। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ये था पहला टॉपिक। ऐसे ही 9 टॉपिक और अगले वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसमें से बहुत सारे प्रश्न मैं MCQ के रूप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, क्विज के रूप में अगले वीडियो में पोस्ट करूँगा। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।